Now our topic is human respiratory system. तो एक एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे सबसे पहले हमने प्लांट्स के बारे में किया, उसके बाद एनिमल्स एंड प्रॉपरली अभी हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्ट दैट इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म. ह्यूमन इज द लंग्स. कुछ कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? सबसे पहले ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको बताया कि जो में सारे ऑर्गन्स एक साथ मिल के रेस्पिरेशन का काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम. ओके, फर्स्ट दैट इज नाजल कैविटी. नोज से होते हुए एयर एंटर होगा एंड इट विल पास इनटू दिस ट्रैकियोल्स, ट्रैकिया, and then two lungs are present and these lungs are the main respiratory organ of the human being. तो एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले नोज आता है, दैट इज, उसके बाद फिर आएगा फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स देन लंग्स. एंड लंग्स में ट्रैकिया का जो इट विल बी डिवाइडेड इनटू ट्रैकियोल्स and trachea is first divided into bronchi, two bronchi, bronchioles will be again divided into bronchioles. First nasal cavity. इन दिस जो नोज के अंदर से सबसे पहले जो ओपनिंग है लेफ्ट और राइट में दोनों, नोज के थ्रू से ऑक्सीजन एंटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. नॉस्ट्रिल का ओपनिंग है, थ्रू दिस पैसेज ऑक्सीजन विल एंटर एंड CO2 विल कम आउट. ओके, आके इसमें कॉमन पैसेज है जिसमें एक माउथ के थ्रू भी ऑक्सीजन लिया जा सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा भी जा सकता है. सो माउथ और नजल कैविटीज का एक कॉमन ओपनिंग है. दिस रीजन इज कॉल्ड एज अ फेरिंग्स. फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स. लैरिंग्स का दूसरा नाम होता है वॉइस बॉक्स एंड दिस लैरिंग्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड. इसमें वाइब्रेशन होने के कारण साउंड भी प्रोड्यूस होता है. सो लैरिंग्स का दूसरा नाम होता है वॉइस बॉक्स. एंड थ्रू दिस पैसेज continuation of this tube is called as a trachea. अब देखो ये ट्रैकिया जा रहा है एंड ट्रैकिया इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्योंकि लंग का दो पार्ट है. एक राइट लंग, दिस रीजन इज अ राइट पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ह्यूमन बीइंग का जब डिसेक्शन होता है वो वेंट्रल साइड पे डिसेक्शन होता है, तो सीधे सीधे अगर कोई सोया है समझो, तो ये उसका लेफ्ट पार्ट होगा और इस साइड होगा राइट पार्ट. सो दैट इज द राइट लंग and this region is the left lung. Or always remember, right lung is with 3 lobes, 1 2 3 lobes region रहता है. So this is larger than the left lung and this region is the left lung. Left lung में दोनों लंग में लेकिन एक पोर्शन पे दिखाया जा रहा है. These are supported. The lungs are the soft in nature, soft tissues, रेडिश कलर होता है. और लंग्स के स्ट्रक्चर में देखें तो राइट ब्रोंकस में ये जो ट्यूब लाइक अलग अलग एक पोर्शन कैविटीज होते हैं, छोटे छोटे कक्षा में डिवाइडेड होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन स्टोर होके रहता है और फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर रहता है. एंड दिस लंग्स आर सपोर्टेड बाय द रीब्स. सी स्ट्रक्चर, रीब्स, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स, ये उसको लंग को एक सपोर्ट देता है, जिसकी वजह से अपने जो ढांचा है चेस्ट का वो प्रोमिनेंट रहता है. अदरवाइज दिस लंग्स विल हैव टू श्रिंक हो जाता था. उसके बाद ये जो ट्रैकिया जब जाके ब्रोंकाई से होते हुए ब्रोंकस में डिवाइडेड होगा. ब्रोंकस फिर धीरे धीरे और भी बाइफर्केशन होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में बदल जाते हैं और एक छोटे छोटे जो ट्यूब्स बबल्स जैसा स्ट्रक्चर होता है. दिस आर द कैविटीज ऑफ द ऑक्सीजन एंड दिस आर कॉल्ड एज एल्वियोलस. सिंगल एक एल्वियोलाई को देखिए, जिसका दूसरा नाम है एयर सैक. तो इसमें से देखो एक रास्ते से कैपिलरी से इम्प्योर ब्लड आ रहा है और दूसरे रास्ते से प्योर ब्लड जा रहा है. लंग में मेनली एक्चुअली ब्लड प्योरीफाई होता है. इम्प्योर ब्लड इज कमिंग फ्रॉम थ्रू आउट द बॉडी, फ्रॉम द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट. इम्प्योर ब्लड विल कम. इम्प्योर ब्लड इधर आने के बाद इधर जो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन स्टोर होकर रह रहा है, दिस ऑक्सीजन विल एंटर इनटू दिस ब्लड एंड देन इट विल बी चेंज इनटू प्योर रेड कलर हो गया अभी कैपिलरीज, क्योंकि इसमें ब्लड प्योर हो चुका है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड नाउ दिस पैसेज CO2 विल कम आउट. दैट इज द फंक्शन ऑफ द एल्वियोलाई. एंड नेक्स्ट उसके बाद एक लैरिंग्स का एक स्ट्रक्चर देखते हैं, एक वॉइस बॉक्स. इसमें
a cartilaginous structure, and this larynx is the special structure which is organ responsible for producing sound within us. हम जब बातें करते हैं इसमें वाइब्रेशन होता है, एंड वाइब्रेशन किस लिए होता है, इसमें एक बोन्स है जो कार्टिलेजिनस बोन एंड दैट इज कॉल्ड द हाइड बोन. इसमें स्ट्रक्चर्स एक चौकर टाइप का स्ट्रक्चर्स है, उसके अंदर एक स्पेशल कैविटी है दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेशल पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज अ एपिग्लॉटिस. ये एपिग्लॉटिस मेम्ब्रेन क्या करता है, फैरिंग्स में माउथ और नोज के बीच में ये डिवीजन क्रिएट करता है. डिवीजन क्रिएट करने से ये जब हम कुछ खाना खाते हैं उस समय एपिग्लॉटिस क्या करता है, अपने जो लंग्स का कनेक्टिविटी है उसको बंद कर देता है और उसके बाद फिर खाना को हम निगल सकते हैं. अदरवाइज अगर ये खुली रहे तो लंग्स में खाना जाने की चांस रहता है. सो एपिग्लॉटिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रीजन. उसके बाद आता है थायराइड रीजन, थायराइड मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें अपनी थायराइड ग्लैंड रीजन में होता है जो थायरॉक्सिन सेक्रेशन होता है. नेक्स्ट पोर्शन इज द लैरिंजियल प्रोमिनेंस, ये पोर्शन में लैरिंग्स होता है और इसके चारों तरफ जो कार्टिलेज है, दिस कार्टिलेज इज कॉल्ड एज थायराइड कार्टिलेज, एंड लोअर पोर्शन ये कार्टिलेज जिसको सपोर्ट देता है, एंड दिस सपोर्ट्स इज कॉल्ड एज अ ट्रैकियल कार्टिलेज, जिसके थ्रू से नेक्स्ट कंटिन्यूशन में ट्रैकिया जाएगा, ट्रैकिया जाके फिर ब्रोंकस में चेंज होगा. तो इसमें ये हाइड बोन के वाइब्रेशन से, ये जो हाइड बोन है इससे थ्रू हम बात कर सकते हैं. इसलिए इसका दूसरा नाम एडम्स एप्पल भी है, इसका दूसरा नाम एडम्स एप्पल, और ये वॉइस बॉक्स भी इसको कहा जाता है. सो मेन जो फंक्शन है लंग्स का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें एक रास्ते से ऑक्सीजन आके कुछ देर तक जमा रहता है, उसके बाद जब इम्प्योर ब्लड आते हैं, इम्प्योर ब्लड यहीं पे आके एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, गैसेस होने के बाद प्योर ब्लड फिर से वापस लेफ्ट हार्ट में पहुंच जाता है और उसके बाद हम सांस ले पाते हैं और प्योर ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होने का चांस मिल जाता है. सो दैट इज ऑल अबाउट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम.